प्रेज द लॉर्ड। आज के फ्राइडे इवनिंग वर्ड में हम सभी का स्वागत करते हैं। जरूर से हमें वहां कमेंट कर बताइएगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। और आज की शाम जो संदेश हम आपके बीच में लाए हैं वो पास्टर पीटर बेंजामिन ने गुजरात क्रूसेड में प्रचार किया था। तो अपनी आत्मा को तैयार करिए, अपने मनों को तैयार करिए, क्योंकि आज का संदेश आपके लिए है मेरे भाई मेरी बहन। आज का ये टॉपिक आपके लिए है। और टॉपिक जानते हैं क्या है? पवित्र आत्मा से भर जाओ। जी हां, परमेश्वर आज की शाम आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। और इसलिए वो चाहता है कि हम ये संदेश जो पास्टर पीटर बेंजामिन ने गुजरात क्रूसेड में प्रचार किया है, इसको आज की शाम हम मिलकर देखें और सीखें कि वो क्या बता रहे हैं परमेश्वर के कलाम से और कैसे हम परमेश्वर के आत्मा में भर सकते हैं। तो आज की शाम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। जरूर से अंत तक बने रहिएगा। हमारी मुलाकात इस वचन के बाद फिर से आपसे होगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर न केवल आपको वरन औरों को भी अपने आत्मा से भरने पर है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि हम इस कार्यक्रम को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा का दान आपको चाहिए है तो आपको अपना मुंह और शब्दों को अब मुंह पसारते ही नहीं, अपना खोलते ही नहीं है। पादरी मार चढ़ा पड़ा है, खुदबाब 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 खुदबाब, प्रभु 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 प्रभु, ये प्रभु ना रे खड़ा हो यूं करके दिखाओ, आज भर के दिखाओ हमें। तुम क्या, तुम्हारा पूरा गांव आ जाए हाथ रख ले, भर नहीं सकते आज हम। ना बाबा ना। ये क्या है मेरे हाथ में, बताइए? अरे बोतल है पानी की। क्या है इसमें? कोई पानी डाल सकता है जब ढक्कन बंद हो? है तो प्रभु आपके मुंह में भाषा कैसे डालेगा जब मुंह बंद होएगा? जब मुंह बंद होएगा तो भाषा कैसे डालेगा? भाषा दे चुका, हम अपना मुंह ही बंद रखते हैं। कितने लोगों को समझ में आई ये वाली बात? परमेश्वर तो भाषा दे रहा है, पर भाषा कैसे समझी जाएगी? भाषा कैसे समझी जाएगी? मुंह खोल के, जब तभी तो। और अगर मुंह खोल के नहीं बोलेंगे तो समझ में, हाँ तो बात करिए ना। जब हम चर्च में आते हैं तो हमें बात करना, आगे कंप्लीट करिए, आना चाहिए। भाषा है ये, क्या है? और आएगी कब? जब बोलेंगे। अगर मुझे गुजराती सीखनी है तो कोई कंप्यूटर का चिप नहीं यहां डाला और गुजराती बोला मैं गुजराती बोलू छू, मैं गुजराती बोलू छू, मैं गुजराती बोलू छू, एकदम से नहीं हो जाएगा। सारी छे नॉर्थ इंडिया में बोले साड़ी छे तो बोलते साड़ी छे, हो साड़ी छे। कहने का मतलब है अगर मुझे गुजराती बोलनी है तो मुंह खोल के एक आध शब्द तो बोलना पड़ेगा। सारी छे। तुम्हें थोड़ा शोर मचाओ ना। हाँ, वेरी गुड बाबा। तो उसी तरीके से अगर पवित्र आत्मा से आपको भरना है तो सबसे पहला काम क्या है? मुंह खोलिए और बात करिए। परमेश्वर वचन क्या बता रहा है कलाम? अगर तू अपना मुंह पसारे करूंगा, भर दूंगा। पर अगर आप अपने मुंह को नहीं खोलेंगे तो परमेश्वर क्या नहीं करेगा? बताइए, नहीं भरेगा। बोलिए अपने पड़ोसी को, मुंह खोलोगे तो भरा जाएगा। वैसे भी खाना कैसे खाते हैं बताइए? है कभी किसी को देखा है सिगरेट? आदमी देख के बोलेगा क्या गया और क्या चबाया इसने। समझ गए पहला पॉइंट? तो जब आज पवित्र आत्मा के
अन्य भाषा के वरदान के विषय में बात करेंगे तो क्या करना होगा? सबसे पहला मुंह खोलना होगा। और अगर मुंह नहीं खोला तो मुंह भरेगा? परमेश्वर ने क्या कहा है? तुम मुंह खोलो, मैं उसको। कितने लोगों को आ गई बात समझ में ये वाली? वेरी गुड, लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर पवित्र आत्मा की प्यास होनी चाहिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा की प्यास होनी चाहिए और यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु आपको आत्मा से भरेगा। लिख रहे हैं? 1 बजे तक का टाइम है हमारे पास। 1 बजे तक का टाइम है। हाँ, जितने लोगों को नींद आ रही है बोले आमीन। देखो बोल दी। जिसने आमीन बोला उसको प्रेज द लॉर्ड करके खड़ा करो चेयर पे जरा। आपके अंदर पवित्र आत्मा की क्या होनी चाहिए? और यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु आपको आत्मा से। आगे समझ में? ओके, वर्ष पढ़ेंगे। निकालिए यूहन्ना 7 उसका 37वां पद। 37, जॉन 7:37। क्या लिखा वहां पर? यदि कोई प्यासा हो, क्या लिखा है? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। पर्व के अंतिम दिन नहीं पूरा नहीं, मैं जो बता रहा हूं वहां पर ध्यान यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आके। समझ में आया? कई बार हम बोलते हैं हम पवित्र आत्मा से भरना मांगते हैं, पवित्र आत्मा से भरना मांगते हैं। खादिम ने बोला आइए आगे आइए। आगे नहीं आएंगे, यहीं से पिला दो। आपकी प्यास दिखनी चाहिए। पास्टर्स आप कभी उनको नहीं भर सकते हो पवित्र आत्मा से जिनको प्यास नहीं है। कितना आप उनके ऊपर हाथ रख लो, कितना कूद लो, कितना उपवास कर लो, जिसके पास प्यास नहीं है, फीडबैक मार रहा, वो आप पवित्र आत्मा से कभी नहीं भर पाओगे उसे। आप घोड़े को क्या जबरदस्ती पानी पिला सकते हो? अरे गधे को भी नहीं पिला सकते हो। कितने लोगों को समझ में आई ये वाली बात? अभी आवाज ही चली गई बेटा। अगर प्यास नहीं है पवित्र आत्मा की, अगर पवित्र आत्मा की क्या नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको भर नहीं सकते हो। मैं थक जाता हूं ऐसे विश्वासियों के साथ जो कहते हैं हम पवित्र आत्मा से भरना मांगते हैं, पर उनके जीवन में कहीं से नहीं दिखता है कि उनको जरा भी प्यास है पवित्र आत्मा की। आ गए चर्च, बीमार थे, सही हो गए, प्रभु ने सही कर दिया, अगली बार फिर बीमार होंगे, फिर आ जाएंगे, फिर से सही कर देगा, ऐसे ही जिंदगी चलेगी। मतलब लाइफ में और कोई उद्देश्य ही नहीं है उनके। चर्च में आने का रीजन क्या है? कारण क्या है चर्च में आने का? हमारी भैंसिया गोबर नहीं कर रही थी, दुआ कर दी आके तो गोबर करने लगी, अब दूध देने लगी भैंसिया। बस भैंसिया के लिए आते हैं ये चर्च। क्या गलत बोल रहे हैं हम? हाँ, यही तो भाषा बोलते हैं लोग। 8 बजे मीटिंग रखी, 8 बजे मीटिंग की, दूध उसी समय निकलता है। प्यास है क्या? प्यासा आदमी कैसा होता है?
आपको अभी 2-3 दिन पानी ना दिया जाए, उसके बाद पानी आपको दिखा दिया जाए, भाई साहब अब लड़ मरेंगे पानी के लिए, बोले पानी चाहिए मुझे। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जो कोई आगे, एक सेकेंड धीमे धीमे जाएंगे। क्या कहा? जो कोई, उसको क्या करना है? हेलो, क्या करना है? मेरे आओ, पास आओ। क्या आओ? दूर से ही कर दीजिए दुआ। जो पवित्र आत्मा की आस रखता है उसे परमेश्वर के पास जाना पड़ता है, यानी कि उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में क्या करना पड़ता है? बैठना पड़ता है। आए प्रार्थना करने के लिए, 2 मिनट के लिए पास्टर ने हाथ रखा और यूं यूं कर खेल रहे, प्रभु भर दे, प्रभु भर दे, प्रभु भर दे। अच्छा नहीं भरा, जा रहे, बाय बाय, निकल लिए। कभी ऐसा हुआ कि ट्रेन का सफर किया है और पानी नहीं मिल रहा हो? गए हैं कभी ट्रेन के सफर में? जब पानी खत्म हो जाए तो बस इंतजार करते हैं। प्लेटफॉर्म अगर में 1 सेकंड के लिए रुक जाए गाड़ी, तो कूद कूद के लोग जहां पानी मिलता बम्बे। क्यों? प्यास है। अगर प्यास नहीं होगी तो कैसे भरे जा सकते हैं? बताइए मुझे आप। अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? चर्च तो हमारे, उद्धार तो हमें मिल गया है भाई। उद्धार मिला, सबको नहीं मिला। हाँ तो ठीक है, फिर अन्य भाषा की क्या जरूरत है? जब ये माइंड सेट होता हमारा, परमेश्वर नहीं भरेगा। अपने मसीही जीवन में हम खुश हैं, हमारी गैया सही हो गई, खेत सही हो गया, बिटवा की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, हाथ पीले हो गए, बीमारी से बाहर आ गए, सब तो प्रभु ने दे दिया। पवित्र आत्मा का क्या जरूरत है? तो प्यास है ही नहीं पवित्र आत्मा की। और क्योंकि पवित्र आत्मा की प्यास है नहीं, इसलिए परमेश्वर के पास जाते नहीं है, बैठते ही नहीं, टाइम ही नहीं है। सुबह उठते हैं, गैया को चारा दो, एक गाय को चारा दो, दूसरा हस्बैंड को चारा दो, दोनों खाने के लिए पैदा हुए हैं। उसके बाद कहीं बच्चे हो गए तो बोला गैया के लो, और भी पैदा हो गए, उनको भी खाना दो। तो औरतें इसी में परेशान है, मैं सुबह उठ के खाना बनाना, कहां प्रार्थना में बैठेंगे? आदमी इसी चीज में परेशान है, खेत को भी पालें, पेट को भी पालें, इनको भी पालें, बच्चों को भी पालें, इनको भी पालें। सुबह निकलते आदमी थका आ जाता, थका आ आता ना, रात में टाइम ना ये बैठे ना ये बैठे। प्रभु के पास जाने का टाइम कहां भरेगा? कहां है नहीं, प्यास ही नहीं है ही नहीं प्यास। हमारा जैसा पादरी आ जाता है, एक आध भूले भटके, सॉमवेल बुला लेता उसको बेचारे को, वो बुलाता है कुछ इनको प्यासा करवाओ। इसीलिए कलीसिया में दम नहीं होता है। जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वरदान ही नहीं होएगा, या परमेश्वर के पवित्र आत्मा में आप भर के प्रार्थना ही नहीं कर पाएंगे, तो प्रार्थना तो शक्ति होती है भाई। कल मीटिंग में हमारे पास जो अम्मा आ गई थी, एकदम से उनकी सांस जिंदा कर दिया। पानी पिला के थोड़ी ना जिंदा किया था। कैसे जिंदा किया था? प्रार्थना से किया। बीमारियां किससे निकलती हैं? तो प्रार्थना में प्रभाव कब होएगा? जब पवित्र आत्मा से भरे होगे। पर जब पवित्र आत्मा ही नहीं होएगा तो प्रभाव होएगा क्या? नहीं होएगा।
दम भी तो होना चाहिए अंदर। जब पवित्र आत्मा अंदर होएगा तब दुष्ट आत्मा भागेगी। पर जब पवित्र आत्मा होएगा नहीं, दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगी बताइए मुझे? कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए नहीं जाएगी, बीमारी सही नहीं होगी। आप किसी को प्रचार करेंगे, आपके प्रचार में ताकत ही नहीं होगी। भाई प्रचार करते तो ताकत होनी चाहिए ना, प्रचार में दम होना चाहिए ना बदलने का। जी बताइए, हम भी प्रचार कर रहे हैं, 10 और भी प्रचार करते होंगे, और भी लोगों को आपने सुना होगा। किसी की कोई बुराई नहीं, पर किसी किसी के प्रचार में लोग ऐसे उंगाई लेते हैं, यूं करके सो जाते हैं। बेचारा प्रचार करने के लिए आया, बोले सोते हुए लोगों को क्या प्रचार करें। एक पादरी की कहानी बताते हैं आपको। एक चर्च में गए तो हमने देखा पास्टर आंख बंद करके प्रचार कर रहा है। वो भाई पूरा 1 घंटा ऐसे ही प्रचार कर गया, आधा घंटा। तो मैंने देखा उसकी जो कांग्रीगेशन है उसकी तरफ देखा तो वो भी सो रही हूं करके आंख बंद करके। हमने बोला पास्टर साहब ये बताइए, ये आप आंख बंद करके कहां प्रचार करे चले जा रहे थे? बोले थे मुझे लोग पसंद नहीं इसलिए आंख बंद कर लेता हूं। मैंने बोला पर लोग भी आपकी आंख बंद किए थे? तो उन्होंने बोला मैं उनको पसंद नहीं। तो मैंने आप दोनों चर्च में क्या कर रहे थे? बोले थे मैं अपना काम कर रहा था, वो अपना काम। मतलब चर्च एक ऐसा स्थान बन, बोलो हम अपना काम कर रहे हैं और अपने अपने रास्ते निकलो। आप मुझे बताइए चर्च में सामर्थ होगी क्या? यस नो नो? पवित्र आत्मा से जब भरोगे तब सामर्थ आएगी। तुम्हारे गांव में बड़े बड़े काम होने लगेंगे। हालेलुया। दुष्ट आत्मा इस गांव में आने से पहले अगल बगल इन्फॉर्म कर देंगी, भाई उधर जा रहे हैं, अगर जाए बहुत पिटट गए तो वापस आएंगे तुम्हारे पास। छू नहीं पाएगी दुष्ट आत्मा। सालों का श्राप, बाहर निकलते हैं गिर जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, फिर निकलते हैं वही हड्डी फिर टूट जाती है, फिर निकलते हैं वही हड्डी फिर टूट जाती है। मां को जो बीमारी थी वो बेटी में हो गई, बेटी को जो बीमारी थी उसकी बेटी में हो गई। 40 के ऊपर कोई आदमी जिंदा ही नहीं रहता, 40 को वो मर गया, कोई लड़का ही नहीं पैदा हो रहा घर में, या कोई लड़की नहीं पैदा। सब क्या है? श्राप है। कितना भी पैसा कमाओ घर में रुकता ही नहीं है। क्या है ये सब? श्राप है। लगे हुए हमारे खेती करने में, लगे हुए, पूरी जान निकाल दी, खून पसीना सब निकाल दिया, पर वो ऊंट कटारे के अलावा कुछ उगाती ही नहीं है। गन्ना उगता ही नहीं है, फसल उगती है सड़ जाती है। जितना पैसा बीज में डाला था उतना कूड़ा साफ करने में डाल दिया, खेत वहीं का वहीं, सेहत वहीं की वहीं, कुछ मसल हाथ में ही नहीं आया। ना फसल उगी, ना बीज का पैसा निकला। मेहनत अलग करी, मन करता जहर पी के आदमी मर जाए। ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा क्या? ये श्राप नहीं है ये तो क्या है? और फिर कैसे निकलेगा ये श्राप? पवित्र आत्मा का बल होएगा तब ना निकलेगा। प्यास पैदा करिए अपने अंदर। जब ये शिक्षाएं अंदर जाएंगी ना, अपने आप प्यास होने लगेगी आपको। प्यास आदमी को कब लगती है? जब काम करता है कोई, ठीक है ना? पर जब कोई काम ही नहीं करेगा, प्यासा कभी होएगा? बहुत नहीं होएगा। कुछ लोग जो घर में पूरे दिन बैठे होते हैं, 1 गिलास पानी भी नहीं पीते हैं। वो क्यों नहीं पीते हैं बताइए मुझे? कुछ किया ही नहीं। धूप में बैठा दीजिए, अभी 2 मिनट इधर से उधर दौड़ाइए, बस 2 मिनट दौड़ाइए, पानी पानी पानी, और पानी क्या बाल्टी डाल दे मेरे ऊपर पूरी। काम कर रहा है। कितने लोग हैं यहां पर बैठे हैं जो मसीह के लिए कुछ भी करते हैं? कुछ नहीं। हम अपना तशरीफ का टोकरा ले आते हैं, अपने आप को बैठा लेते हैं, कुर्सी गर्म करते हैं, उठते हैं, निकल लेते हैं। काम किया ही नहीं कुछ, प्रभु के लिए कुछ किया ही नहीं। जब प्रभु के लिए कुछ करेंगे नहीं तो प्यास होएगी नहीं। क्या बता रहा वचन? जो प्यासा हो मेरे पास, प्यास होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है
और यह विश्वास करे, 38वीं आयत 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। वाह भाई वाह। प्रभु कह रहे हैं अगर तुम्हें प्यास है मेरे पास आओ और विश्वास करो। तो खाली पवित्र आत्मा नहीं दूंगा मैं, तुम्हारे अंदर से क्या निकलने लगेंगी? जीवन के जल की नदियां। नदी बन जाओगे तुम। हाथ रखोगे किसी के ऊपर, वो नदी उनको बहा के। नदी क्या दिखाती है? जीवन को दिखाती है। नदी ना होए तो यहां खेत ना सींचे, नदी ना होए तो गाय को पानी कैसे पिलाएं, नदी ना हो तो खेतों को कैसे सींचा जाए। नदी, परमेश्वर बोल रहा है तुम एक ऐसी नदी बन जाओगे कि जहां जाओगे वहां पर चीजें सींचते हुए चले जाओगे। अपने परिवार को सींच दोगे, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने खेतों को। तुम्हारे अंदर से जीवन की जल की नदियां फूट निकलेंगी, सिंचाई होने लगेगी। जहां जाओगे एक बड़ी फसल काटोगे, सींच दोगे, अंदर से जीवन की जल की नदियां निकलेंगी। मेरे पिताजी के 4 हार्ट के ऑपरेशन हुए, 4। एक दिन कॉन्फ्रेंस खत्म करके आ रहा था, मेरी बहन का कॉल आया, बोला सोनू जल्दी आ जाओ, अस्पताल आना। मैं घर पहुंच रहा था। बोले, मैंने बोला घर क्यों? घर नहीं अस्पताल क्यों? बोले पापा बहुत बीमार हो गए, तबीयत खराब है उनकी। बताया नहीं क्या हुआ। पहुंचे तो पता चला पापा आईसीयू में एडमिट है और हार्ट अटैक हुआ है, चौथा। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, 3 ऑपरेशन हो चुके थे। और मेरी मम्मी नर्स है, मैं भी नर्स, मेरी बहन भी नर्स, हॉस्पिटल में वो सीनियर नर्स, सारी नर्सेस खड़ी हुई। जैसे मेरी मां ने मुझे देखा, मुझे गले से लगा लिया और रोने लगी। बोला अब नहीं बचेंगे, अब ना बचेंगे। मैंने बोला किसने कहा ना बचेंगे? कह रही हार्ट अटैक हुआ है, ये रिपोर्ट है। मैंने बोला डॉक्टर से मुलाकात करा मेरी। कहां है पापा? दिखा। अंदर गया, सांस ले रहे, खत्म। पापा पकड़ा मैंने अपना, लिटरली पकड़ा ऐसे। डैडी, डॉक्टर आया मेरे पास, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? तुम क्या कर रहे हो? वो मैं इलाज कर रहा हूं। मैंने बोला गारंटी लेते हो बच जाएंगे? हम कैसे गारंटी ले सकते हैं? मैंने बोला चुप रहो, मैं तो गारंटी दे रहा हूं बच जाएंगे। जीवन की जल की नदियां लेके चलते हैं आप अपने अंदर। कम ऑन चर्च, जीवन की जल की नदियां, जीवन के जल की नदियां। जहां जाओगे जीवन लेके आओगे। हालेलुया। डॉक्टर बोला क्या कह रहे हैं आप? मैंने बोला आपने बिल्कुल ठीक सुना, आप नहीं बचा पाएंगे, मैं बचा लूंगा। 2 मिनट रुकिए, आप चुप रहिए। पसर गया अपने बाप के ऊपर में। और मैंने बोला डैडी जिंदा रहना चाहते हो? बोलता हाँ। मैंने बोला सेवा करोगे? मैंने बोला शैतान तुम्हें छू के नहीं जा सकता। गाड़ी में भरा दूसरे अस्पताल के लिए, डॉक्टर कर सकते हैं। दूसरी नर्स बैठने लगी, सब एम्बुलेंस में। मैंने बोला एक भी नर्स नहीं, सब बाहर। लोग बोलने लगे बड़ा अजीब आदमी है ये। खुदा के लोग अजीब होते हैं। यीशु मसीह उस लड़की को जिंदा करने के लिए गया, सबको बाहर निकाल दिया। सब अविश्वास करने वालों को बाहर निकालो। अविश्वासियों के साथ दुआएं नहीं करो, तुम्हारी दुआएं खत्म हो जाएंगी। कितने लोगों को समझ में आई बात? पास्टर कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, किसी एक ऐसे आदमी के साथ ना बैठना जो अविश्वास की बात करता है, पूरा विश्वास आपका खराब कर देगा। मैंने सबको बाहर निकाल दिया। मैं एम्बुलेंस में पापा के साथ बैठा और पापा आई सेड डैडी तुम जिंदा रहोगे। एम्बुलेंस पहुंची अस्पताल, 4थे फ्लोर पे गए, सीधे धक्का देते हुए स्ट्रेचर इकोकार्डियोग्राम रूम में गए। डॉक्टर वहां खड़ा था हार्ट का, उसने तुरंत अपनी मशीन लगाई, पापा के दिल पे लगाने लगा। पापा को जोर से पसीना आ रहा, पूरा मुंह लाल। डॉक्टर ने बोला कौन इनको लेके आया? मैंने बोला मैं लेके आया। वो क्यों लेके आया? मैंने बोला हार्ट अटैक हुआ, ये लो।
उसने ये ऊपर ली, यूं फेंक दी, इनका दिल बिल्कुल ठीक है, जाओ यहां से। जोर से शोर मचाए, धन्यवाद दे प्रभु को। Come on! खड़े होकर तालियां बजाए उसके लिए, बोले धन्यवाद प्रभु। Come on, गोल गोल घूम जाओ, गोल गोल घूम जाओ, गोल गोल। बोले शैतान तो कभी हम गोल गोल घुमाई। हालेलुया, हालेलुया। किसी को हाई फाई दीजिए यूं करके धप से। चलिए बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जीवन की जल की, किसी को छू के बोलो जीवन की जल की नदी बहेगी तुम्हारे घर में, आपके अंदर से निकलेंगी। हालेलुया। तालियां बजा के शुक्र करें उसको। आउट ऑफ यू। बैठिए। पवित्र आत्मा कोई खेल तमाशा थोड़ी ना है, ये जीवन देने वाला पवित्र आत्मा है भाई। है, पड़ोसी को बोलो जीवन देने वाला आत्मा है, तुम्हारे अंदर से निकल पड़ेगी नदी ये। पतरस यूं करके चलता था, परछाई पड़ती थी भाई साहब, खट से मुर्दा जिंदा हो जाता था। मैं दुआ कर रहा हूं, मैं सच में दुआ कर रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, खुदा बाप जब मैं चलूं मेरी परछाई पड़े तो लोग चंगे हो जाएं। भाई वो पतरस उस समय का था, ये पतरस इस समय का। यीशु तो सेम है ना हमारा, तो क्या करेगा नहीं मेरा यीशु मेरे लिए, करेगा। हमें मिलता क्यों नहीं है बेटा, बताओ। मांगते नहीं है, मांगोगे तो खटखटाओगे तो खुल जाएगा। दम रखो मांगने का, बड़ी चीज है परमेश्वर से। बोलो प्रभु मैं मांगूंगा तो देगा मुझे। अरे हम लोग इतने खराब होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं, तो वो क्या हमारा आसमानी बाप उससे पवित्र आत्मा मांगेंगे नहीं देगा वो? तब मांगोगे तो हम मांगते नहीं, वो ऐसे ठीक। यू मस्ट आस्क। आपको मांगना चाहिए, पवित्र आत्मा दे, और उसके पास जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? समझ गई ना? हाँ समझ गई ना? हाँ आप समझ रहे हैं ना, आगे बैठे हैं हम। हमारी बहन ने अभी च्युइंगम चबाई यहां पर बैठ के, समझ बेटा हमारे साथ। ये वाला पादरी खट से पकड़ता है, एंटीना बहुत तेज है मेरा। और कोई तो च्युइंगम नहीं चबा रहा। ना इस मीटिंग में कोई नहीं ऊँग सकता है। बता हमारी मीटिंग में देखिए बच्चे भी हंसते हैं। कल तो गाय हाँ कह रही थी, हाँ। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं टीचिंग्स? ऑलराइट, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। जब आप पवित्र आत्मा से भरना चाहें, तीसरा पॉइंट, जब आप पवित्र आत्मा से भरना चाहें तो आपको मूर्ख की तरह दिखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप बोलेंगे ये कैसा पॉइंट है? अभी बता रहे हैं, चिंता ना करो। पास्टर्स ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपनी इज्जत की बहुत चिंता करते हैं वो पवित्र आत्मा से कभी नहीं भरेंगे। जब आप पवित्र आत्मा से भरना तो मूर्ख की तरह दिखने के लिए तैयार होना चाहिए। कितने लोग मूर्ख होने के लिए तैयार हैं? अरे बड़े, मैं भी आपके साथ ही मूर्ख हूं। मैं दिखाता हूं आपको। पवित्र आत्मा से कौन लोग नहीं भर सकते?
जिनको अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। समझ में आया? अब किसी को बुलाया आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, वो इसी बात के लिए डर रहा है, गिरने के लिए जगह सही है। कोई कैच करने के लिए है? मतलब अब तो नया दौर चला है ना, एक आगे जाएगा दूसरा आ। क्या भरपूर नौटंकी होती है। आपने देखा, इसलिए कोई जब वॉलंटियर्स पीछे जाते हैं पकड़ने के लिए, मैं बोलता अरे हटो यार यहां से, हैं जबरदस्ती। वाह, मुझे क्या गोल करने जा रहा है कोई? ऐसा होता है क्या? एक को कैच करने के लिए एक आदमी खड़ा है। अरे जिसे भरना है भरने दिए, पवित्र आत्मा होगा, संभालेगा, नहीं होगा तो चोट खाएगा, दोबारा गिरेगा नहीं। ठीक है, गिरने दो। एक लेडी हमारी मीटिंग में आई थी, मतलब पवित्र आत्मा से भरने का ड्रामा कर रही, और जो करके खट से उसका यहां लगा तो धड़ा से बिल्कुल सही हो गई। हमने बोला इसका पवित्र आत्मा चला गया। मतलब 2 मिनट में ड्रामा सही उसका। हमने तो कहा इतना ड्रामा करने में लगी हुई थी। एक औरत आई, वो वहां रही, यूं 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 पवित्र आत्मा से भरने का ड्रामा करी और गिरी, फट से गिरी, नीचे लोहे पर लगा, सर मार, खून ही खून। हमने बोला भैया इसकी दवाई लगाओ, लेके जाओ, उसका पवित्र आत्मा भर गया पूरा। और जो पवित्र आत्मा से भरा होगा वो पता चल जाता है, उसको कैच करने की जरूरत नहीं है, प्रभु संभालने वाला है। समझ में आया? तो वॉलंटियर जो पीछे खड़े रहते हैं, हम कैच करें, हम कैच करें। अरे आप अपना देखो भाई, उसको देखने दो अपना, क्या कैच करोगे? और जब पवित्र आत्मा आएगा, 50 लोग भरेंगे तो एक आदमी क्या करेगा? तुम भी दब के मर जाओगे उनमें। नहीं भाई, जब हम उड़ीसा में गए थे, मैंने ऐसी प्यास कहीं नहीं देखी। काश मैं आपको, मेरे पास यहां पर वीडियो है, मैं काश आपको दिखा पाता सबको स्क्रीन पे बड़ी वाली। ऐसे यहां पर जैसे आप लोग बैठे हैं, सब करीब 800-900 लोग थे, और करीब 200 बहनें और 150 भाई आए बाहर निकल के, बोलने लगे हम पवित्र आत्मा से भरना मांगते हैं। और सब कौन थे मालूम? वॉलंटियर्स थे। ऐसी प्यास मैंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखी। मैंने बोला तुम भरना मांगते हो तो पवित्र आत्मा तैयार है भरने के लिए, हाथ उठाओ। मैंने बोला लो पवित्र आत्मा, 2 जमीन पे। इधर गए लड़कों के पास, हमने बोला लो पवित्र आत्मा, ऐसा मार, वो ऐसे जैसे मछली को पानी से निकाल देते हो, ऐसे फड़फड़ाती, ऐसे फड़फड़ा रहे। एक समय के अंदर करीब 400 लोगों का बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा का, भयंकर बपतिस्मा, और उठ नहीं पा रहे जमीन से। वॉलंटियर्स थे, ये प्यासे थे। और ये मूर्ख होने के लिए तैयार थे। हमने, जब से हम यहां पर आए हैं गुजरात में, हम कंटिन्यूअसली ये चीज देखते हैं कि लोग पवित्र आत्मा से भरना तो मांगते हैं, पर आप मूर्ख बनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग अक्लमंद लोग हैं। नहीं, अगर हम धोखे से गिर गए, अगर पवित्र आत्मा में भर के गिर रहे हो तो कुछ नहीं होएगा, नौटंकी में गिर रहे हो तो चोट जरूर लगेगी। पवित्र आत्मा संभालने वाला पवित्र आत्मा। पढ़ाएं आपको आगे, सुनिए, निकालिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 13वां पद, सुनिएगा। आप जब पवित्र आत्मा से भरना मांगे तो आपको मूर्ख होने के लिए तैयार। देखिएगा लोग क्या कह रहे थे इनके लिए जो पवित्र आत्मा से भर गए थे। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, अरे लो भाई, पवित्र आत्मा वालों का मजाक, ले ले ले, इसने पी रखी है, इसने पी रखी है। अलग अलग इंटरनेट पे आपको नमूने मिलेंगे जो पवित्र आत्मा का खूब मजाक बनाते हैं। हमने बोला बेटा खूब बनाओ जितना बनाना है, ये वाला मजाक जो तुम बना रहे हो ये तो माफ।
जब बाप के पास जाओगे तो बड़े बढ़िया डंडा रखा होगा उसने, भानने से जब पड़ेगा तुम तो अपने आप समझ में आएगा, वो देगा, वो बराबर देगा। और जितने लोग मुझे सुन रहे हो पवित्र आत्मा का आप मजाक बनाते हैं, जिस दिन वो देगा आपको उस दिन आप रो जाओगे। पवित्र आत्मा से ना भरे, ना पवित्र आत्मा के बारे में जानते, ना एबीसीडी मालूम है। एक वीडियो डाला था हमने अपनी मेम साहब का, अगर आप फेसबुक पे, कितने लोग हैं मेरे साथ फेसबुक पे फॉलो करते हैं, जो यूट्यूब पे कितने लोग फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते तो करिएगा। हमने अपनी वाइफ का वीडियो डाला था जिसमें उसने किसी बच्ची के ऊपर हाथ रखा और बहुत भयंकर रूप से, तो वहां इतने कुछ लोगों के कमेंट्स आए, प्रभु का मजाक बनाया जा रहा है। मैंने बोला है खुदा बाप ये किस सदी में पैदा हुआ था, क्योंकि इसे मालूम ही नहीं है क्या है, शिक्षा ही नहीं है ना चर्च में। ये बातें कभी पहले सीखी आपने जो आज सिखा रहे हैं, पता चला इससे पहले कभी? आज समझ में आ रहा है ना? तो शिक्षा है ही नहीं। आज से 100-150 साल पहले अगर किसी ने कहा था कि चांद पे जाएंगे तो हंसते नहीं लोग। आज से 100 साल पहले कोई कहते कि एक ऐसी मशीन बनेगी जो हवा में उड़ेगी, तो क्या करते लोग? हंसते। आज से कुछ साल पहले जब लोगों को बोला एक ऐसा मोबाइल होएगा, मोबाइल जैसी कोई चीज होगी, हाथ में लेके जहां चले जाओ वहां से कॉल कर दो, तो लोग हंसते, क्योंकि हमें तो यही मालूम था भाई वायर से जाता है सब कनेक्शन, हवा में कैसे चला जाएगा। मालूम कुछ नहीं है, तो बातें बनाने को बातें बनाएंगे। अमा भाई इतनी देर जो तुम बातें बनाते हो, थोड़ी देर बैठ के प्रार्थना करते तो तुम भी पवित्र आत्मा से भर जाते। कमान है कि नहीं? जब लोग पवित्र आत्मा से भरे तो क्या किया गया उनका? पढ़िए क्या कर रहे थे लोग? लोगों ने उनका ठट्ठा करके कहा, ठट्ठा करके कहा, जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे लोग ठट्ठा करके बातें करेंगे। अच्छा तुम भी अंग्रेजी में चपड़ चपड़ करने लगे, हैंग 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 हैंग। ये क्या कर रहे थे? तुम्हारे तैते में और ताता ताता में जो वो पवित्र आत्मा में भरा था, जमीन आसमान का फर्क था। वी मस्ट अंडरस्टैंड। मैं अपने नाम का भी सिग्नेचर कर सकता हूं और आप मेरे नाम का सिग्नेचर भी, पर अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा असली कौन सा है और नकली कौन सा है। कितने लोग जो पवित्र आत्मा में भरते हैं वो कैसी भाषा बोलते हैं, ता 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 ता। अभी भी तो बोल रहा हूं मैं। तो इस भाषा में उस भाषा में फर्क क्या है? वही फर्क है जो आपके सिग्नेचर में और आपके डुप्लीकेट सिग्नेचर में फर्क है। हर चीज का डुप्लीकेट बन सकता है पर डुप्लीकेट असली नहीं होता है। किसी भी चीज की नकल बन सकती है पर नकल असली नहीं होती है, क्योंकि आप वो भाषा रेप्लिकेट कर पा रहे हो सुन के, वो तो गधा भी कर लेगा कोई, तो उसका मतलब है वो पवित्र आत्मा बोल रहा है। तो लोग उसकी नकल करके मजाक बनाएंगे। यूं पवित्र आत्मा में भर के बात करना हमारा काम है। बोलिए आप अपना करिए काम, हम अपना करेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, आप अपना करिए हम अपना करेंगे। आप अपना करिए हम अपना करेंगे। आपका काम है मजाक बनाना, काम ही नहीं है आपके पास और कोई। कमान कमान, कितने लोगों को समझ में आया? आपका काम क्या है? मजाक बनाना। आप मजाक बनाओ, हमें अपना काम करना दो। कमान, जितने लोग भरे हैं पवित्र आत्मा से, बोलिए आप अपना काम करिए हम अपना काम करेंगे। आप मजाक करिए, है ना? आप मजाक बनाइए, आप मजाक बनाइए, बनाओ 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 बनाओ, बोलो बनाओ, खूब मजाक बनाओ, खूब मजाक बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। दाऊद नाच रहा था ना परमेश्वर के सामने, नाच रहा था? नहीं, कैसे नाच रहा? दीवानों की तरह नाच रहा था? नहीं नाच रहा था दीवानों की तरह? बोली नहीं नाच रहा था दीवानों की तरह, नहीं नाच रहा। तो पत्नी ने क्या बोला उसकी? कह रहा था तू कैसे लौंडियों के सामने नाच रहा था? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
यही शब्द यूज किया गया है। तू कैसे लौंडी, दाऊद ने कहा लौंडियों के सामने ना नाच रहा था, मैं अपने खुदा के सामने नाच रहा था। तेरी आंखें ये देख रही थी कि मैं लौंडियों के सामने नाच रहा। जो तूने देखा वो तूने देखा, जो खुदा ने देखा वो खुदा ने देखा। तू ये देख रही थी लौंडियां खड़ी और मैं नाच रहा हूं, खुदा देख रहा था वो खड़ा है मैं नाच रहा हूं। देखने का फर्क है। तुम्हें जो देखना है तुम वो देख रहे हो, मुझे जो देखना है मैं वो देख रहा हूं। जब मैं अन्य भाषा से बात करता हूं तो मैं प्रभु को देख रहा हूं। जब मैं अन्य भाषा से बात करता हूं तो मुझे देखते हो तो मुझे देख रहे हो। तुम्हारे देखने और मेरे देखने में, उसके देखने में फर्क है भाई। मीकल उसके बाद कभी बच्चा ना जन पाई, ना जन पाई, सजा थी उसकी। खुदा के सामने नाच रहा था वो, और कहने लगी तू लौंडियों के सामने नाच रहा है। और दाऊद कहने लगा मैं लौंडियों के सामने ना नाच रहा था, अपने परमेश्वर के सामने नाच रहा था। और अगर ये लज्जा की बात लगती है तो मैं इससे भी ज्यादा निर्लज बन जाऊंगा, पर अपने प्रभु के लिए ऐसे ही नाचता रहूंगा। पर उसकी कभी संतान ना हुई। तो जो पवित्र आत्मा से भरना मांगे वो मूर्ख बने। अरे आंटी मूर्ख नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। आपके अलग परेशानी, हमारे अलग परेशानी। वहां पर लगता है लड़कियों को रोगे तो काजल फैल जाएगा। उनको यही डर लगा रहता असलियत दिख जाएगी मुंह की, सारी लीपा पोती उतर जाएगी। एक शादी टूट गई वहां बैंगलोर में, सच्ची में शादी हुई थी। लड़के ने दूसरे दिन बीवी को देखा, बोला ये मेरी ना है। बाकी समझ लें आ गया। अलग परेशानी है वहां। हमारे अलग मेकअप ना हो जाए, हमारी लिपस्टिक ना निकल जाए, ना 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 ना। जो ये सब चीजें चिंता करता है वो पवित्र आत्मा से। लंदन में था मैं, लंदन में बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं। सोफिस्टिकेटेड समझते हैं ना, बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर, कदम भी नाप नाप के 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट 7 फुट, मुड़ेंगे भी तो अदाओं के साथ। 1 फुट 2 फुट। खाना भी नाप नाप के 1 इंच इधर 2 इंच इधर। थूकना भी तो स्टाइल से अट्यू। ए बाबा केम छो। एथ्यू नाम होगा मैथ्यू। ओ अजीब नाम है वहां। मैंने देखा वहां पर एक लड़की आई, बहुत अच्छी सी, खूबसूरत, वेल ड्रेस्ड। मैंने बोला कौन पवित्र आत्मा से भरना मांगता है? सबसे पहले कैसे आई, कुछ ध्यान नहीं, दौड़ती हुई सबसे आगे खड़ी होगी। आप लंदन में नहीं देखोगे ये सब, भागती हुई आई। मैंने बोला तू भरना मांगती है? हाँ। मैंने हाथ बढ़ाया भी नहीं, बस हाथ यूं किया, पीछे ऐसे गई, 20 फुट पीछे जाके उछाल के उधर दूर 20 फुट दूर गिरी जाके, और आधा घंटा पवित्र आत्मा में भर के अन्य भाषा में बात करने लगी। वाह, कितनी प्यास थी, कितनी प्यास थी। यहां बोला पवित्र आत्मा से कौन भरना मांगता है? तू चाह रही है क्या? हम कैसे जाएं? हमारा आदमी बैठा हुआ तो देखे तो हम पवित्र आत्मा से भर गए तो क्या कहेगा? तू भाई घूंघट पहन बैठ, तेरे से ना होगा। और आदमी हम जाए वाला ठा लेके जाते हैं हमसे, हम पवित्र आत्मा, हम गिर जाए अगर पवित्र आत्मा भर के हम गिर जाए। हमारे आगे सब गिरे, हम ना गिरे किसी के आगे।
ना भाई तू भी ना भर पाएगा। तो तुम घूंघट के पीछे छुप जाओ, तुम लठबाज बन जाओ। होता हमसे बढ़ के कौन, हम ना झुक सकते, तुमसे ना होगा, हम ऐठे हुए। आपने देखा है ऐठू, मिस्टर ऐठू ऐसे चलते। एक दिन एक बंदा गया जिम में, सीकड़ी, बिल्कुल पतला दुबला। एक दिन जिम में गया, दूसरे दिन ऐसे चल रहा। मैंने बोला ए भाई तेरे कहां का बंबू लग गया जो ऐसे चल रहा तू? एक दिन में मतलब इतना बाहर कहां लटका रखा, दिख तो कोई नहीं रहा मेरे को। ऊपर से लेके नीचे तक एक ही गन्ना है पूरा, वो भी पतला वाला। ना ना, ये ऐड से बाहर निकलना है। कितने जवानों को समझ में आ गया है? जो ज्यादा ऐसे होते हैं हम आदमी हम आदमी आदमी, जो परमेश्वर के सामने आदमी बना रहेगा वो उस लोगों के सामने बच्चा बनेगा। पर जो परमेश्वर के सामने बच्चा बन जाएगा, परमेश्वर वैसे आदमी बना के सबके सामने खड़ा करेगा। कौन परमेश्वर के राज में दाखिल होगा? वो जो बच्चों के समान। हम लोग ऐसे, तो क्या बनना पड़ेगा हमें? बच्चों के समान बनना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट में? नंबर 3 क्या पढ़ा हमने? मूर्ख बनना पड़ेगा। लोग क्या कह रहे थे? उनका ठट्टा कर रहे थे। आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा 13वीं आयत में। वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। आए गजब, नाम भी बताया, नई मदिरा। है हेवर्ड्स 5000 बेकार्डी। इस वाली का नाम मालूम क्या है? नई मदिरा। लोग इसे यही कहते हैं, कह रहे ये तो पी के आए सब। मैं पवित्र आत्मा से जिस दिन भरा 6 घंटे ऐसे ही पड़ा रहा। मैं एकदम से चलते चलते रोने लगता था और अन्य भाषा में बात करने लगता था। गाड़ी पे बैठा हूं, अचानक से अन्य भाषा में बात करने लगूंगा। किसी के साथ बैठा हूं, एकदम से पवित्र आत्मा आ जाएगा, हिल जाऊंगा, अन्य भाषा में बात करूंगा। लोग बोलते थे पागल आदमी है। देखिए आज पागल आदमी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आप अच्छे बने रहिए, आप अच्छे बने रहिए, आप वहीं बैठे रहिए। जो पागल बनेगा पूरी फिर काम करवाएगा। वो तो दीवानों को ढूंढ रहा है। दीवानी हुई वो, दीवानी हुई वो, यीशु से मिलकर आई। दीवानी हुई वो, दीवानी 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 हुई वो। अरे भरने गई थी पानी अपने लिए वो, है? अरे भरने गई थी पानी अपने लिए वो, जीवन का पानी। धुम धुम, जीवन का पानी धुम धुम लेकर के आई वो, जीवन का पानी। दीवानी 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 हुई, दीवानी 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 हुई वो। अरे भरने गई थी पानी अपने लिए वो। क्यों बरखुदारा? अरे भरने गई थी पानी अपने लिए वो, जीवन का पानी, जीवन का पानी लेकर के आई वो, जीवन का पानी। दीवानी 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 हुई। दीवानापन होना चाहिए।
कमान कितने हैं दीवाने जो यहाँ पे? दो मिनट में भूल गई। अकेले आई थी मटका लेके, अकेले आई थी, मटका छोड़ के गई, पूरे गांव को लेके साथ आ गई। कमान कमान, कितने लोग समझ में आई ये वाली बात? जो दीवाना हो जाता है मटकों को छोड़ जाता है। पहले सुनिए, अकेले रहा करती थी, पर जब प्रभु के साथ मिल गई तो पूरे गांव को खींच के ले आई। ये होता दीवानापन। पवित्र आत्मा से भर जाओगे तुम पूरे गांव को खींच के ले आओगे, रह ही नहीं सकते चुप। कलीसिया पादरी नहीं बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा? भरने गई थी पानी अपने लिए वो, गाइए। अरे भरने गई थी पानी अपने लिए वो, भरने गई थी पानी अपने लिए वो, जीवन का पानी लेकर के आई वो, जीवन का पानी। अब एक बार साथ में, हाँ, कितने लोग तैयार हैं? हाथ तो उठाएं ऐसे वाला, बैठे बैठे कैसे उठाएंगे? देखेंगे हम। भाई साहब माइक नहीं छोड़ दीजिए, माइक छोड़िए। हाँ ठीक है, हाथ ऊपर, कमर थोड़ी इधर, तुम्हारी ना लचके है, लचका कमर, ऐसे कर थोड़ी। दीवानी 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 दीवानी। हम आ जाओ, तुम लोग ना बन पाओगे बेशरम, तुम लोग सही याद, तुम लोग कर लोगे। हाथ उठा, ऐसे कर, और कमर ऐसे टाइम कर, गोल गोल गोल, दीवाने दीवाने दीवाने, कमान, गोल 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 गोल, दीवाने 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 दीवा। अरे भरने गई थी पानी अपने लिए, भरने गई थी पानी अपने लिए, जीवन का पानी, जीवन का लेकर के आई वो, दीवाने 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 दीवा। कमांड फिर से 1 2 3। तुम लोग भी बेशरम ना बने, खाली सुनने के लिए आए हो तुम लोग। कितने लोग बेशरम बनने के लिए थोड़ा सा तैयार हैं? जो बेशरम ना बने वो किनारे खड़े हो जाके मुर्गा बने। लड़की रेडी? स्टेज पे देखेंगे पास्टर प्रफुल्ल को। हाँ, हाथ ऐसे, कमर साइड। दीवाने 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 दीवा। तालियां बजाओ भाई। आमीन। बैठिए बैठिए बैठिए, टाइम हो गया यार, खत्म हो गया टाइम, बस 5 मिनट और, बाकी कल। समझ में आ गया? लोग क्या कह रहे थे? ये नई मदिरा के नशे में जो बेशरम नहीं बनना मांगेगा वो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरने के लिए क्या बनना पड़ेगा? बेशरम दिखना पड़ेगा, मूर्ख दिखना पड़ेगा, अपना मजाक बनवाना पड़ेगा, और तब प्रभु भरेगा। क्या करें? टाइम हो गया, खत्म कर दें। एक हो गया, पॉइंट पूरा कर ले। हो गया पॉइंट तो पूरा, पॉइंट खत्म है। मुझे बहुत मार पिटने वाली भाई कैमरे में ऐसा तो नहीं है खाली तू बहने ही दिखा रहा है, बोल रहा है हाथ लड़के
क्या बोले ये दाऊद लड़कियों के ही सामने ना आ रहा तो भाई आदमी भी बैठे हैं कैमरे वाले, दिखा दो ना, दिखा दे, दिखा। बोले कल ये आदमी लड़कियों के सामने ना आ जाए तो मुझे भी दाऊद बना देंगे ये लोग। वैसे ही मेरा नाम बड़ा खराब है। ओफो। चलिए बाकी बाद में करेंगे हैं क्योंकि अच्छा लगा, एंजॉय किया सबने। 3 बातें तो आप लोग को मैंने आज सिखा दी हैं। इतनी बातें अगर सीख ली तो बहुत है, बाकी कल करेंगे शाम को। कल पास्टर रुश्ता भी रहेंगी और बहुत सी बातें आपसे करेंगे। कितने लोग एक्साइटेड हैं उनके लिए? कल बहुत बढ़िया सत्र रहेगा और वो सुबह सत्र लेंगी आपका, तो फिर रेडी रहिएगा एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। ठीक है ना? कितने लोग आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कि पवित्र आत्मा की कितनी जरूरत है। अपने आप को अंदर से खोलें पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि जब आप अपने आप को अंदर से पवित्र आत्मा के लिए खोलेंगे तो पवित्र आत्मा आपको, आमीन, और यही बहुत जरूरी है। तो अपने आप को तैयार करें ताकि पवित्र आत्मा आपको भरे और पवित्र आत्मा इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा है, इसीलिए आप उसको क्या कहते हैं? यीशु प्रभु है। और जो पवित्र आत्मा से भरा होता है वो कभी ये नहीं कह सकता यीशु श्रापित है। सब लोग कहते हैं यीशु प्रभु है, इसलिए पवित्र आत्मा तो है, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार अन्य भाषाओं का वरदान जरूरी है, क्योंकि जब ये वरदान आपके पास होता है तो आप बहुत देर तक प्रार्थना कर सकते हैं, आप बिना थके प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी प्रार्थना में प्रभाव होता है, आप परमेश्वर से बातें करते हैं और एक बहुत बड़ा असर होता है कलीसिया के ऊपर। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि इस बात की प्यास रखें कि पवित्र आत्मा से भरें। ठीक है? आइए कुछ देर के लिए खड़े होंगे। आज पवित्र आत्मा फिर से आपको भरेगा, और जितने लोगों ने अन्य भाषा का वरदान नहीं पाया है, परमेश्वर आपको भी अन्य भाषा का वरदान दे, ये मेरी प्रार्थना है। कुछ देर के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे पास इस समय 5 मिनट है, 5 मिनट, 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट है, पर इस 10 मिनट में मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको भरे। कितने लोगों को महसूस हो रहा है कि ये समय है आपका भरने का पवित्र आत्मा के द्वारा? है? जब आप अपने मुंह को खोलेंगे तो परमेश्वर आपको कोई ना कोई वचन देगा। ठीक है? जब आपको वो वचन दे, मुंह पसारिएगा और उस वचन को बोलिएगा। हो सकता है वो अ हो या टा हो या का हो, बच्चों जैसा कोई वचन होएगा। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भाषाएं नहीं बोलता है, एक एक शब्द बोलता है। यस और नो? हाँ। पर जब वो शब्द का वो उच्चारण करता है, एक शब्द बोलता है, तो वो फिर शब्द सेंटेंस में बदल जाते हैं, और सेंटेंस जो होता है वो एक भाषा में बदल जाते हैं। तो परमेश्वर आपको शायद कोई एक वचन दे, एक वर्ड दे, पर आप उस वर्ड को जब मुंह खोल के खूब बोलने लगते हैं तो परमेश्वर आपको। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, पर मैं एक दिन वो कहने लगा कि मैं पवित्र आत्मा से भरना मांगता हूं पर मुझे शर्म आती है। मैंने बोला मैं समझ सकता हूं, बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। मतलब लंबा चौड़ा जवान है, अच्छा खासा हट्टा कट्टा। मैंने उससे बोला आज जब पवित्र आत्मा तुम्हें भरेगा तो तुम्हें परमेश्वर एक शब्द देगा। तो उसने मुझसे बोला हाँ पवित्र आत्मा ने मुझे एक शब्द दिया था। मैंने बोला क्या शब्द था? उसने बोला वो का करके कुछ आ रहा था बार बार मुंह में। क्या आ रहा था? तो बोले तो मुझे ऐसा हंसी आ रहा था। मैंने बोला मैं ये कैसे बोलूं? पर मैंने बोला कि जब तुम पैदा हुए थे तो क्या भाषा बोलते हुए पैदा हुए थे? तो बोला नहीं। मैंने बोला आ ता, यही तो बोलते थे ता। छोटा सा बच्चा है यहाँ पर, इधर लेके आइए जरा से बच्चे को। हाँ आइए दीदी, आइए आइए आइए। अभी ये बच्चा है यहाँ पर। अभी मैं इस बच्चे से पूछूंगा हाउ आर यू, तो देखिएगा बोलेगा हाउ अबाउट यू, हाउ आर यू। उसने मुझसे बोला हाउ अबाउट यू, ऐसा बोला क्या? बाबा न्या। अब ये भाषा जब हम बोल रहे हैं तो बच्चों की वाली भाषा लग रही कि नहीं? बच्चों से कैसे बात करते हैं? ऐसे बात करते हैं। और कैसे हो? खाना ना खाया नहीं खाया? समझ में आएगा उसे? क्या समझ में आएगा? न्या न्या बाबा
जी जी। बच्चों से कैसे बात करते हैं? यही तो भाषा होती है बच्चों की, हाँ या नहीं? तो जब आप पवित्र आत्मा में पैदा होंगे तो कैसी भाषा होगी? हम सोचते हैं कि ऐसे बातें करने लगे जैसे एक शारीरिक जन्म होता है और आप तुतला के बात करते थे कि बेटा, वैसे ही आत्मिक जीवन होता है। आत्मिक जीवन में भी जब आप पैदा होते हैं तो बच्चों की सी भाषाएं होती हैं, पर जब आप उन भाषाओं का उच्चारण करने लगते हैं, पवित्र आत्मा आ जाएगा, आपके आंसू निकलने लगेंगे, एक भारी काम होएगा, बड़ा काम होएगा, पर तैयार तो होना चाहिए। अब यह मत सोचिएगा कि मैं आऊंगा एक एक जन के ऊपर हाथ रखूंगा, क्योंकि यह संभव नहीं है इतने लोगों में। पर मेरी दुआ यह है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप सबके ऊपर आए, अन्य भाषाओं का वरदान आप सबको मिले। कितने लोग आज तैयार हैं कि परमेश्वर आपकी अंतरात्मा में पवित्र आत्मा, और यह मैं आपको बता दूं कि वो ऑलरेडी यहां देने के लिए खड़ा है। कितने लोग महसूस कर रहे हैं उसकी उपस्थिति इस जगह पे है, उसका मसा यहां पर है, और वो आपको पवित्र आत्मा का वरदान देना मांग रहा है। ये बोतल है मेरे पास, इसमें ढक्कन लगा है, इस ढक्कन को खोल देंगे तो उसमें पानी जा सकता है। अगर आपने अपने मुंह को खोल दिया तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से बहने लगेगा। अभी तैयार है? अपने हाथों को उठा लें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। याद रखिएगा, मुंह खोलना है, पसारना है, और देखिए पवित्र आत्मा भी भरने लगेगा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है उसी समय इस पूरी सभा के ऊपर, हर पुरुष के ऊपर, हर महिला के ऊपर आपका पवित्र आत्मा, आपकी हुजूरी इसी समय से आने लगे। पवित्र आत्मा आपसे निवेदन करते हैं कि आप अन्य भाषाओं के वरदान में इस ग्लोरियस कलीसिया को इसी समय से भरने लगे। परमेश्वर एक बहुत भारी अभिषेक इस कलीसिया के ऊपर इसी समय उतरने लगे। ले अन्य भाषाओं के वरदान को, लो अन्य भाषाओं के वरदान को, लो शाराबाशिया राला रबोसा, लो अन्य भाषाओं के वरदान को, लो मुंह खोलो, मुंह पसारो और वो भर देगा। राला रबोशिया रखाला रबोसे, बड़े 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 अन्य भाषाओं का वरदान, अन्य भाषाओं का वरदान। उठाए आवाजों को, उठाए आवाजों को। शाला बोरे रे बेसे, बोले मुंह पसार और वो तुझे भर देगा। मुंह पसार और वो तुझे भर देगा। लीजिए पवित्र आत्मा का एक भारी मसा इस जगह पे। धन्यवाद धन्यवाद। मैं इस कांग्रीगेशन के बीच से निकलूंगा। पवित्र आत्मा का मसा लीजिए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। मुंह पसारो, 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 मुंह पसारो। शाराबो से भरने पे प्रभु, भरने पे मुंह पसारो, मुंह पसारो ना बोले ना दर्शो, मुंह पसारो। राधा बोशे मुंह पसारो, वो भर देगा।
को भर देगा। मुंह पसारो, मुंह पसारो, मुंह पसारो। शारारा बोशियाराला बसे, मुंह पसार और वो तुझे भर देगा। मुंह पसार, मुंह पसार। मुंह पसार, मुंह पसार। रारा बाशे, ओरा बाशिया रखा तारा बोसे, शांदोलिया रबो, ओरे बेशें तेरे रबसी, रातला मना मदिरा, ना मदिरा के नशे में चूर, लोगों को मजाक बनाने दो, उन्हें मजाक बनाने दो, उन्हें मजाक बनाने दो, उन्हें मजाक बनाने दो। लो दे दो, लो, लो। Shantala rara boshe, hari rara bosi, rara boshe, rara boshe, ko rara bo, rara rabase, ore re re re, hara la nasi, o khanta. Base, Rora la rabashira da bose, Rora da base, tu yoge, yoge, tu yoge, 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 tu yoge. तू योग्य है, तू योग्य है, योग्य है, तू योग्य है, योग्य है, पवित्र आत्मा। Look at that, look at that, look at that, that's powerful. Look at that, look at that, that's beautiful. That's beautiful. Look at that, look at that. ये नया मदिरा का नशा, ये नया मदिरा का नशा, ये नया मदिरा का नशा। नया मदिरा का, जब लोग फ्री हो जाएंगे आप वो चीजें देखेंगे जो आपने पहले नहीं देखी। पवित्र आत्मा का भारी नशा एक नए तरीके से काम करता है। लोग उन्हें पागल कह रहे, लोग कह रहे थे ये नाच रहे हैं। जब पवित्र आत्मा आएगा तो कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा। That's the Holy Spirit. Look at that, that's so beautiful. Ratala boshe, Kora rabose, Ratara shorebere, yoge, 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 yoge. Look at that, look at that. Same manifestation, same manifestation. Same manifestation, same manifestation. बढ़ जा बेटा, बढ़ जा. Ranta la rabo, rana boshe, ranta la na boshe, rore besh, rabo. Anointing, anointing, anointing. Ranta na boshe tere rebese. Lo beta lo 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 lo. फरमाना नहीं, मदिरा के नशे में चूर लग रहे थे।
मदिरा के नशे में चूर थे, वो नई मदिरा के नशे में चूर लग रहे थे। लोग ठट्ठा कर रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे लोग, ठट्ठा कर रहे थे लोग उनका मजाक बनाते थे, सर हिला हिला के उन्हें श्रापित कहा करते थे। Holy Spirit, you move upon this place. I pray, Father, a greater fire in this place. Greater fire. A greater fire. Ora rabashe, konolo no bashira tana bose, yoge, 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 tu yoge, yoge, yoge। जवान अपने आप को खुदा के हाथ में रख, खोल दे खुदा के लिए, खोल दे, खोल दे बेटा, ये खोल दे अपने आप को जवान। एक भारी अग्नि तेरे ऊपर बेटा, ले भारी अग्नि, ले भारी अग्नि, ले भारी अग्नि, भारी अग्नि। Look at that man, एक भारी अग्नि बेटा लो, लो बेटा एक भारी अग्नि लो, ले बेटा, लो बच्चे, फायर आपका, फायर, जवान के ऊपर, जवान के ऊपर, जवान के ऊपर, शारानो बच्चे, फायर, फायर, भारी अग्नि खुदावंद। योग्य है, वो योग्य है, योग्य है। लो बेटा, योग्य, ओपन योर माउथ बेटा, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, अपना मुंह पसार बेटी, बेटी मुंह पसार, मुंह पसार, मुंह पसार, राताराबासे Koroboshe, ralarabo, lo beta, lo, me abasa, oh, ralarabase, rokoloroboshe, ralarabose, matanabo, Rantara boshe, rakatana base que telebese, orebe shatana katara bose। कौन दीवाना हो रहा मांग रहा है इस जगह पे, पवित्र आत्मा भर रहा है उसे। शोरना बोशी Holy Spirit,
Rana boshi. Korono boshi tere. Rana rabasanta rana boshi. वो तुम्हारे अंदर से बहते जल की नदी बन जाएगा। शांत लाना बोसे This is the anointing. ये अभिषेक, ये अभिषेक, ये अभिषेक है, ये अभिषेक, ये अभिषेक, ये अभिषेक है, ये अभिषेक, ये अभिषेक है। ये अभिषेक जवाब तेरे जीवन को प्रभु बदल रहे। तेरा जीवन ऐसा नहीं रहेगा जवान। ये वो दिन है, ये वो दिन है बच्चे। ले बेटा ले। प्रभु आज तेरे सर के ऊपर से उन सारे श्रापों को दूर करता है मेरे बच्चे। वो तेरे विलाप को नृत्य में बदलता है। वो तेरी नाम धराई के बदले तुझे यश का ओढ़ना देगा। तेरा खराब नाम दूर करके तुझे एक अच्छा वो तेरे सर के ऊपर की रात दूर करके वो तुझे सब चीजों से आज बाहर निकाल रहा है। तेरे एक एक बंधन को आज तोड़ रहा है। Lord, thank you for this life. Sharanabashe. योग्य, तू योग्य। Alana bosse. तू योग्य है, 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 तू योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक। मेरा विश्वास है कि आज के इस अच्छे वचन से आपने बहुत आशीष पाई है। अब ये समय आपका है कि आप पावर ऑफ गॉड चर्च के साथ खड़े रहें। जी हाँ, चर्च की बैंक डिटेल्स और QR कोड अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पावर ऑफ गॉड चर्च ने एक लैंड ले लिया है, रजिस्टर करा लिया है, लेकिन अभी भी उस काम के लिए हम लोग 80 लाख शॉर्ट हैं। 80 लाख रुपए की अभी कमी है और इस कमी को हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। और यदि आप कोई ऐसे शख्स है जो मुझे देख रहे हैं और शायद आप कह रहे हैं कि भैया 80 लाख तो हम ही दे सकते हैं, तो जरूर से दीजिए और परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए अपने हाथ को बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर आपके लिए भी आसमान के झरोखे खोलकर आपको आशीष दे सके। और शायद आप
80 लाख नहीं दे सकते, आप 40 लाख दे सकते हैं, शायद आप 20 लाख दे सकते हैं, 10 लाख दे सकते हैं। अगर सिर्फ 80 लोग ही 1-1 लाख रुपए प्लेज कर दे, 1-1 लाख रुपए दे दे, तो भी इस काम को हम कर सकते हैं। और शायद आप लाखों में नहीं कर सकते, आप हजारों में कर सकते हैं। शायद आप 50,000 दे सकते हैं, 20,000 दे सकते हैं, 10,000 दे सकते हैं, या 5,000 दे सकते हैं। जरूर से दीजिए, क्योंकि जब आप देंगे यकीनन परमेश्वर आपको आशीष देगा। चर्च की बैंक डिटेल्स और क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसका उपयोग करें और पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को भेजें। जितने भी लोग इस काम को कर रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये डिटेल्स सिर्फ हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए है। जितने भी दर्शक, जितने भी व्यूअर्स हमें बाहर से देख रहे हैं, यानी कि आउटसाइड इंडिया देख रहे हैं, ये डिटेल्स आपके लिए नहीं है। पर स्क्रीन पर तो नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप उन पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कैसे आप भी इस काम को कर सकते हैं। और यदि आप हमारे पासबानों को, यानी कि पास्टर पीटर बेंजामिन, पास्टर रुचिता बेंजामिन को पर्सनली ब्लेस करना चाहते हैं, तो भी स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाए जा रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे आप इस काम को भी कर सकते हैं। पर जितने लोग भी ऑनलाइन अभी इस काम को कर रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद करेंगे। जरूर से इस काम को करिए, यहाँ तक कि चर्च लैंड के लिए नहीं, हम आप जैसा कि आपको मालूम होगा, हम लोग बहुत से पास्टर्स को भी सपोर्ट करते हैं, ऑर्फनेज को भी सपोर्ट करते हैं। हमारे ऑर्फनेज में 31 बच्चे हैं जिनकी अभी भी वी आर शॉर्ट ऑफ 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए अभी उसका भी देना है हमको। बच्चों की फीस है, यूनिफॉर्म के खर्चे हैं, तमाम ऐसे खर्चे जो पावर ऑफ गॉड चर्च बेयर करता है। तो जरूर से आप इसके लिए भी अपने हाथ को बढ़ाइए और दीजिए, क्योंकि जब आप देंगे, यकीनन, विश्वास के साथ इस बात को कह रहे हैं, यकीनन परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो जरूर से दीजिए। पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए दीजिए, पावर ऑफ गॉड चर्च के लोगों के ऑफरिंग के लिए दीजिए, पावर ऑफ गॉड चर्च में जो काम हो रहे, जो सेवकाई हो रही है, उसके लिए दीजिए। उसके लिए आपसे भेंट और ऑफरिंग मांग रहे हैं। जरूर से इस काम को करिए। जितने भी लोग इस काम को कर रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। खुदावंद धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग अभी इस टाइम खुदावंद अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, खुदावंद उन भेंटों को भेज रहे हैं, उन ऑफरिंग्स को भेज रहे हैं, खुदावंद चर्च लैंड के लिए भेज रहे हैं, ऑर्फनेज के लिए भेज रहे हैं, और तमाम उन सेवकाइयों के लिए भेज रहे हैं जो पावर ऑफ गॉड कलीसिया से होती है। प्रभु चाहते प्रभु सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और होंदे परमेश्वर की जब ये अपनी कमी घटी से देते हैं, चाहे बढ़ोतरी से देते हैं, खुदावंद इनको खुदावंद उस पर इतना फलवंत करना खुदावंद कि इस बात की गवाही दे खुदावंद कि जब हमने पावर ऑफ गॉड चर्च में अपने उस बीज को बोया, अपनी उस भेंट को दिया, अपनी उस ऑफरिंग को दिया, यकीनन परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी है। इस प्रार्थना को विश्वास से यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है। ध्यान दीजिएगा, कुछ अनाउंसमेंट्स है, जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप बैंगलोर में हैं और आप मुझे देख रहे हैं, तो इस संडे यानी कि 4 अगस्त, इस संडे को 4 अगस्त को सुबह 11 बजे हमारी होली कम्युनियन सर्विस है, यानी कि हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। और अगर आप बैंगलोर में हैं और आप मुझे देख रहे हैं, तो जरूर से आइएगा। संडे को सुबह 11 बजे हम आपके साथ मिलकर फेलोशिप रखेंगे, एक साथ प्रभु की मेज में शामिल होंगे और मिलकर हम लोग प्रभु के नाम को बढ़ाई देंगे। तो जरूर से आइएगा संडे को सुबह 11 बजे, पावर ऑफ गॉड चर्च के नारायणपुरा बैंगलोर। हम आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपके साथ फेलोशिप रखेंगे और आपके साथ लंच भी करेंगे। तो जरूर से आइएगा, डोंट मिस इट। बहुत ही पावरफुल संडे होगा ये। पास्टर पीटर बेंजामिन ने जैसे हमें पिछले संडे बताया था, वो टाइदिंग पे हमें सिखाएंगे, वो दशवांश पे हमें सिखाएंगे। अगर आप किसी कमी से होकर जा रहे हैं, अगर आप किसी घटी से होकर जा रहे हैं, या फाइनेंशियली आप लोग ब्लेस्ड नहीं हैं, आप कर्जों में लद गए हैं, तो इस संडे का संदेश आपके लिए है। डोंट मिस इट, जरूर से आइएगा। अगर आप बैंगलोर में, और शायद आप बैंगलोर में नहीं हैं, आप कहीं बाहर से देख रहे हैं, तो ऑनलाइन जरूर से हमारे साथ जुड़िएगा सुबह 11 बजे, क्योंकि वो संदेश हमारे जीवनों को बदलने पर है। तो जरूर से संडे को सुबह 11 बजे ध्यान दीजिएगा। और आज एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि कल सैटरडे है और कल हमारा बच्चों की सभा होती है, यानी कि कल KFC की मीटिंग है। तो जरूर से कल सैटरडे को 4 से 4:30 बजे, अगर आप बैंगलोर में हैं तो अपने बच्चों को आप पावर ऑफ गॉड चर्च भेज सकते हैं। पर आप कहेंगे भैया हम तो अभी तक संडे चर्च भी नहीं आए, हम तो अभी अभी बैंगलोर आए हैं, हम अपने बच्चों को ऐसे कैसे भेजते हैं, हम तो मेंबर भी नहीं है। कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, आप लाइए, आप अपने बच्चों को लेकर आइए। और जब आप अपने बच्चों को सैटरडे को लेकर आएंगे, आपका स्वागत करेंगे हम। और खास तौर से आपके बच्चे
परमेश्वर के भवन में जब आएंगे, वो परमेश्वर की बातों को सीखेंगे, तो यकीनन आप भी देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत तरीके से इन छोटे छोटे बच्चों में भी वो काम कर रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए ज़रूर से अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे दुनियावी बच्चों की तरह कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं फिसल ना जाए, कहीं गंदी आदतों में ना लग जाए, तो ज़रूर से अपने बच्चों को सैटरडे को 4 बजे फॉर KFC, किड्स फॉर क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज, KFC के लिए लेकर आइएगा। और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं और आपके छोटे बच्चे हैं, जरूर से सैटरडे को फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम लोग लाइव रहते हैं 4 बजे। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और अपने बच्चों को बिठा सकते हैं। वो तो तमाम दुनिया भर की चीजें देखते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम उन्हें परमेश्वर के कलाम से दिखाएं, परमेश्वर की बातें सिखाएं। तो अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो सैटरडे को 4 बजे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़िएगा और यकीनन आपके बच्चे परमेश्वर से बहुत आशीष पाएंगे। हमारी एक और मीटिंग रहती है सैटरडे को, जो कि माफी चाहेंगे, हमारी मीटिंग्स रहती है ई मेंबर्स की। ई मेंबर्स यानी कि ई मेंबर्स की मीटिंग उनके लिए है जो लीडरशिप में है या जो लीडरशिप में बढ़ना चाहते हैं, अब खुदा की सेवा एक अगुवे की रूप में करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप लीडरशिप में बढ़ना चाहते हैं तो ये ई मेंबरशिप का प्लेटफॉर्म ये आपके लिए है। आप इसमें कैसे रजिस्टर करा सकते हैं? आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.pogpeter.org और या फिर स्क्रीन पर हमारा ऑफिशियल नंबर जो दिखाया जा रहा है, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपकी सहायता करेंगे कि कैसे आप ई मेंबरशिप में एनरोल करा सकते हैं। जरूर से अगर आप परमेश्वर की सेवा में बढ़ना चाहते हैं या आप सेवा में नहीं हैं लेकिन आप एक लीडर हैं, तो आप अपने ऑफिस में एक लीडर की मानंद बढ़ना चाहते हैं, आप अपने परिवार में एक अगुवे की मानंद बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी जॉब्स में एक लीडर की मानंद, एक अगुवे की तरह बढ़ना चाहते हैं, तो भी ये सभाएं आपके लिए बहुत ही पावरफुल ये मीटिंग्स रहती हैं। एवरी सैटरडे 4 से 5 ये जूम पे मीटिंग्स रहती हैं। पास्टर पीटर बेंजामिन इनको कंडक्ट करते हैं। बहुत ही शानदार संदेश जो कि हर एक अगुवे को सुनना चाहिए, ये ई मेंबरशिप की मीटिंग्स हमें प्रोवाइड कराती हैं। और ज़रूर से अगर आप चाहते कि हाँ भैया हम भी परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं या हम भी अपने बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, हम अपनी जॉब्स में कुछ बनना चाहते हैं, हम अपने परिवार में भी कुछ करना चाहते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी एक लीडर की मान चमकना चाहते हैं, तो ज़रूर से ये ई मेंबरशिप की मीटिंग्स के लिए एनरोल कराइए। अभी हमारी वेबसाइट पे जाइए और अगर आपको वेबसाइट पे समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कॉल करिए, हमें व्हाट्सएप करिए और हम आपकी सहायता करेंगे और आपको एनरोल करेंगे। तो इन ई मेंबर्स की लीडरशिप मीटिंग के लिए ज़रूर से अपने आप को तैयार करिए और ज़रूर से अपने आप को एनरोल कराइए। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही संदेश जैसा कि आज हमने सीखा कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, और ऐसे ही खूबसूरत और संदेश पास्टर पीटर बेंजामिन द्वारा, पास्टर रुशिता बेंजामिन द्वारा या फिर यहाँ की टीम जो प्रचार करती है उनके द्वारा आप अगर खुदा में बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर से हमें फॉलो करिए ऑन आवर फेसबुक पेज, या फिर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जब आप हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं, उस बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं यूट्यूब पे, या जब आप हमें फेसबुक पे फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, तब आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे जिससे कि आप कोई भी हमारा प्रोग्राम मिस नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, हमें ज़रूर से फॉलो करिए फेसबुक पे, सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें और आप और हम मिलकर परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं, जितने भी लोग अभी तक बने हुए हैं। जरूर से आज के प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी पवित्र आत्मा से भरे जा सके और लोग भी आज के वचन से उस आशीष को प्राप्त कर सके। तो जरूर से इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब हमारी मुलाकात आपसे संडे को सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।